गरीबों की हमदर्दी को लेकर मीडिया से रूबरू हुए अभिनेता मेहताब सिंह गुर्जर, राष्ट्रीय सचिव लोहिया वाहिनी भारतीय जनता पार्टी के कुर्तियों को किया उजागर। मीडिया से रूबरू हुए मेहताब सिंह गुर्जर, अभिनेता एवं नेता समाजवादी पार्टी इन पब्लिक भारत आज आपको दिखाएगा सबसे बड़ी खबर। देखिए आज की खबर। आगरा संवाददाता दुष्यंत उपाध्याय। मोहब्बत की नगरी आगरा के फतेहाबाद तहसील के क्षेत्र के छोटे से गांव से रामलीला से मन से लेकर के कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। आज हमारे साथ हैं मेहताब सिंह गुर्जर। बताया जाता है मेहताब सिंह गुर्जर पहले रामलीला मंच पर कार्य किया करते थे और उसके बाद में नेता बने, फिर नेता से अभिनेता बने, तमाम फिल्मों में काम कर चुके हैं और तमाम फतेहाबाद कस्बे के अंदर फतेहाबाद क्षेत्र में फिल्मों की शूटिंग करा चुके हैं। आइए इनसे बात करते हैं कौन सा इनका गांव रहा, क्या इनका आगे की प्रक्रिया रही कि रामलीला मंच से और कैसे फिल्मों में काम करने के लिए पहुंची और क्या इनका उद्देश्य रहा। जी बताइए, आप कौन सा गांव है, कहाँ के रहने वाले हो, कैसे ये पूरा कार्यक्रम रहा? मैं एक छोटा सा परिवार, क्योंकि मेरा परिवार एक किसान है और मेरा गांव फतेहाबाद विधानसभा में गढ़ी उदयराज तहसील फतेहाबाद जिला आगरा पड़ता है और विधानसभा फतेहाबाद में जो भी जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे साथी हैं, सब लोगों ने मेरा सहयोग और मदद की, क्योंकि फतेहाबाद विधानसभा के अंदर अगर कोई नेता बनता है, अभिनेता बनता है, तो उसके पीछे कहीं न कहीं उसके गांव का, उसके माँ बाप का, उसके परिवार का हाथ होता है जी। उनके दोस्तों का हाथ होता है। तो मेरे साथ जो मेरी यूनिटी रही, मेरे स्टूडेंट लाइफ के साथी रहे, उनका पूरा हाथ रहा और मैं बचपन से ही मेरी ऐसी भावना रहती थी कि कहीं कोई गरीब है तो मैं उसकी मदद कर लूं। और मैंने ये जीवन में सोचा कि मैंने यानी कितने अच्छे कर्म किए होंगे जिससे मुझे इंसान का जन्म मिला है, तो मैं कुछ न कुछ ऐसा नाम रोशन करना चाहिए जिससे फतेहाबाद का नाम हो, मेरे गांव का नाम हो, मेरी विधानसभा का नाम हो, मेरे जिले का नाम हो, मेरी यूपी का नाम हो। तो मैं ये जानता हूं कि जो आदमी या कोई भी व्यक्ति जिस रोल को करता है, रामलीला में ऐसा कोई रोल नहीं है जिसे मैं नहीं करता। स्टार्टिंग में रामलीला स्टार्ट होती है तो नारद मोद से स्टार्ट होती है, जो नारद का मेरा काम रहता है, बहुत अच्छा काम रहता है। रामलीला में मैं एक ऑलराउंडर की भूमिका में काम करता हूं। मेरी मेन भूमिका एक खलनायक की रहती है। ज्यादातर मैं जितने भी रोल करता हूं खलनायक की करता हूं। तो मेरा मेन रोल है मेघनाथ, रावण का जो बड़ा बेटा है, जो मेघनाथ का काम करता है। तो मेघनाथ ही बहुत बलशाली व्यक्ति है, जो एक बहुत बड़ा खलनायक होता है रामलीला के अंदर। तो मैंने मेघनाथ की बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, क्योंकि उसमें जो भी डायलॉग रहते हैं, जो भी हम लोगों को बताया जाता है, तो उसके बाद कहते हैं, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शंकर कहलाया हूँ, 3 लोक 14 भवनों में मैं ही अकेला समाया हूँ। चलता हूँ पृथ्वी पर तो भूचाल आता है, चलता हूँ पृथ्वी पर तो भूचाल आता है, धरती की तो चलती के आसमान भी थर्राता है। तो ऐसी डायलॉग हैं जब हम मंच पर होते हैं और जो वेशभूषा में होते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि कम से कम मैंने इतनी मेहनत की है, उसके बाद मुझे इतने बढ़िया रोल मिल रहे हैं। जी मैं ये कहना चाहता हूँ, रामलीला से और फिल्मी दुनिया में कैसे पहुंचे, कहाँ तक क्या रहा, कितनी फिल्मों में काम कर चुके हैं, कितने टीवी सीरियल में काम कर चुके हैं? जैसे कि आगरा में एक बार सूर्य सदन में आगरा बॉम्बे से डायरेक्टर समीर जी आए थे जी। तो क्या हुआ कि मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा या मैं कहीं फिल्मी दुनिया में जाऊंगा। तो जहां ऑडिशन चल रहा था, मैं उस ऑडिशन में गया जी। तो मैंने ऑडिशन में जाकर के बैठ गया, जो भी एंट्री उनके जो मानक थे उनको पूरा किया। तो जैसे ही मेरा नंबर आया तो मुझे समीर जी ने बुलाया और कहा कि वहां पूरा डाटा लिया जाता है। पूरा डाटा लिया, उसके बाद उन्होंने कहा कि आप फिल्मी दुनिया से क्या समझते हैं, ये उनका क्वेश्चन था। तो मैंने फिल्मी दुनिया एक ऐसी चीज है जो 2-2.5 घंटे में पूरी
जीवन का सार दिखाया जाता है। उसमें बच्चा जन्म लेता है, बड़ा होता है, शादी ब्याह होता है, उसी में एंड हो जाता है मात्र 2.5 घंटे में। पूरे जीवन का सार है वो एक फिल्म में दिखाया जाता है, वो 2.5 घंटे में पूरा कर दिया जाता है। ठीक है, ये उन्होंने बात कही तो मन की उन्होंने बोला करेक्ट। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने तरीके से जो भी डायलॉग अच्छा बोलना जानते हो वो आप बोलिए। तो उन्होंने मेरे को माइक पकड़ाया, तो मैंने उनका माइक लेकर के उनकी टेबल पर रख दिया। मैंने एक मर्द होकर के माइक पे बोला तो क्या बोला जी। मेरी आवाज को देखिए, मैं बगैर माइक के बोलूंगा। तो मैंने मात्र 2 डायलॉग बोले। मैं वो डायलॉग आज भी याद है। और जो सन्नी देओल हैं, मैं उनका अपना फैन मानता हूँ। ठीक है, तो सन्नी देओल के मैंने 2 डायलॉग मारे, काजल, बस 2 डायलॉगों में पूरा हॉल गूंजने लगा, तालियां बज गईं। समीर जी ने उसी वक्त मुझसे कहा कि ये मेरा कार्ड ले लो, बॉम्बे आओ, मैं थिएटर कराऊंगा, सारा खर्चा टीए पूरा मेरी तरफ से होगा। आपका जीवन 2 पहलू हैं आपके, आप या तो नेता बनोगे या अभिनेता बनोगे। तो वो आज मुझसे कह के गए, तो वो चीज मेरे हमेशा जहन में बसी रहती है कि इस व्यक्ति ने मुझे 1 मिनट में पहचान लिया कि मेरे अंदर क्या क्वालिटी है जी। तो फिर मैं कई जगह मैंने ऑडिशन दिए, साउदर्न इंडिया के लिए मैंने ऑडिशन दिया, तो मथुरा में मैंने साउदर्न इंडिया का रोल किया। उसमें जो रेलवे का इंजीनियर होता है उसका मैंने काम किया, तो वो सारे देश ने देखा। तबकी प्यार की नाटक आता था, उसमें मैंने अहम भूमिका निभाई। उस तबकी का अंकल बन के मैंने काम किया, तो सारे देश ने देखा जी। और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म है, अर्जुन कपूर की फिल्म है तेवर, उसमें भी मुझे एक नेता के रूप में मंच पे काम करने का मौका मिला। वो तेवर फिल्म की यात्रा आगरा में शूटिंग हुई। हाँ, आगरा में शूटिंग हुई थी, मथुरा में शूटिंग हुई थी। और उसके बाद मैंने मैं हूँ एक राज हॉरर मूवी है, उसमें मुझे विलेन का काम मिला। तो उसके हमारे आज के नवरिया जी हैं जो उसके मैं डायरेक्टर हैं। तो मुझे जहां भी जैसे मौका मिला तो मैं गया और मैंने काम किया। आज भी मेरे पास फोन आते हैं और मैं काम करने के लिए जाता हूं, और मैं चाहता हूं कि मुझे मौका मिले, मैं काम करूं। और मैं ये चाहता हूं कि भाई सारे लोग, आप लोग जितना जिसका सहयोग है मेरा मदद करें, मेरे साथ रहें। भाइयों का विशेष बहुत सहयोग रहा है। मैं मीडिया कर्मियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, क्योंकि आपने मेरी बहुत मदद की है, मेरी आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाया है। एक बढ़िया इंसान बनने के लिए कई लोगों का हाथ होता है, वो मेरे साथियों का पूरा हाथ रहा है, मेरे साथ रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मैं आगरा का नाम रोशन करना चाहता हूं, फतेहाबाद का नाम रोशन करना चाहता हूं, और समाजवादी पार्टी का एक वर्कर हूं, और उसमें पार्टी में भी काम कर रहा हूं। और जहां भी मुझे मौका मिल जाता है तो मुझे जहां भी बुलाया जाता है, आगरा में कोई भी फिल्म बनने के लिए आती है तो हम लोगों का सहयोग जरूर लिया जाता है, हम उसमें जाते हैं, काम करते हैं। कि फतेहाबाद में एक बांसुर फिल्म की शूटिंग हुई थी, उसमें भी यहाँ भूमिका रही, क्या कहना है? तो फतेहाबाद में जो शूटिंग करने के लिए आए थे, जो डायरेक्टर साहब थे, शुक्ला जी थे जी। तो शुक्ला जी हमारे बहुत पुराने साथी रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नेताजी हम एक फिल्म का शूटिंग करना चाहते हैं जहाँ रेलवे स्टेशन होना चाहिए और रेलवे लाइन होनी चाहिए। तो मैंने उनको यहाँ बुलाया और उनको लोकेशन दिखाई, तो उनको पसंद आई। तो फिर बाउंसर फिल्म की जो शूटिंग की थी शुक्ला जी के निर्देशन में हुई थी, तो हम ही लोग उसको लेके आए थे। हम लोग तो ये चाहते हैं कि फतेहाबाद में ज्यादा से ज्यादा शूटिंग हो, धारावाहिक बने। जो भी लोग आते हैं तो हम कई जगह लोकेशन हमने दिखाई है, बढ़िया जंगल भी है, जमुना किनारा भी है, जोनेश्वर घाट भी है, बटेश्वर भी है, पिनाट भी है। जहाँ यतीम की फिल्म बनी थी वहां भी जो अच्छे अच्छे शूटिंग के लिए जगह हैं, क्योंकि बॉम्बे के लोग जो भी आते हैं तो उनको चंबल एरिया देखने के लिए मिलता है। तो तमाम फिल्में बनी है यहाँ, तो यतीम की बनी है। और जो मैं बता रहा हूँ जो उसके साथ काम किया था राहुल देव जी के साथ, उसमें मेरा आध घंटे का सीन है, डकैत का रोल था मेरा। तो भी हम लोगों ने वहीं फिल्मांकन किया था अनोटा में। तो फतेहाबाद में कई ऐतिहासिक जगह हैं, ऐसी बिल्डिंगें हैं, हमारी तहसील है, क्योंकि सारी लोकेशन मेरी नजर में रहती है। जो भी डायरेक्टर आकर के कहते हैं कि भाई हम वो लोकेशन चाहिए, चलिएगा। अभी मैंने 2-3 कोठियों की लोकेशन दिखाई है उनको। तो हमारे साथ अभी थे मेहताब सिंह गुर्जर, जो आगरा जिले का नाम रोशन तो किया, अपने गांव का और फतेहाबाद का नाम रोशन किया। इनका पूरा जीवन रहा नेता से अभिनेता बने, छोटे मंचों पर काम किया, फिर नेता बने, बड़े मंचों पर काम किया। आज एन पब्लिक की तरफ से, एन पब्लिक भारत की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने फतेहाबाद का नाम रोशन किया, आगरा जिले का नाम रोशन किया।
और तमाम ऐसे सीरीज हैं, फिल्में उन्होंने काम किया और यहाँ के युवाओं को एक नया जोश मिला इन्हें देख करके। जो यहाँ के युवा हैं वो इस काम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा ले रहे हैं और तमाम जानकारी के बताने के लिए हमारे साथ मौजूद थे मेहताब सिंह गुर्जर। आप देख रहे थे एन पब्लिक भारत में दुष्यंत उपाध्याय, आगरा।